गाइस फाइनली हमने चेकआउट कर लिया है और हम निकले हैं मनाली की ओर। शिमला या मनाली, आई डोंट नो, मैं हमेशा भूल जा रहा हूँ, शायद मनाली है। और मनाली के साथ निकलते निकलते हमने कपड़े पहन लिए मैंने, तो अगर आप देखोगे तो एक लेयर, दो लेयर तो हमारी इनर थर्मल्स ही है। इसके अलावा मैं इस पर 2 जैकेट पहनूंगा ताकि ठंड ना लगे। और नीचे भी मेरे 3 लेयर पहन रखी है, मोजे में भी मैंने 3 लेयर पहन रखी है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि वहाँ पे -6 डिग्री टेम्परेचर है। और मेरी पूरी लाइफ टाइम में मैंने कभी -6 डिग्री टेम्परेचर नहीं देखा है। तो आई डोंट नो किस तरीके से वहाँ पे मैं फेस करूँगा, क्या सिचुएशन होगी, वो वहीं जाके पता चलेगा। बट फाइनली यहाँ जो होटल में हम रात भर रहे, मस्त नींद आई। और अभी हम खाना खाने, और जो व्यूज़ है रात को नहीं पता चल रहा था, पर अभी जो पता चल रहा है बहुत ही प्यारा व्यू है। अगर आप देखो तो क्या मस्त व्यूज़ आ रहे हैं, देखो मज़ेदार एकदम। और यहाँ पे हो गया था, बहुत मज़ेदार व्यूज़ आ रहे हैं। तो यही व्यूज़ को एंजॉय करते करते हम आगे की ओर चलेंगे। और साथ में हमारा ड्रोन भी है, तो ड्रोन के साथ हम लोग वीडियो बनाएंगे। अब मेरे पास और कोई वो नहीं है सिस्टम, ताकि मैं राइडिंग करते थ्रू मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँ। अगर मेरे पास होता तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ की रोड्स का वीडियो दिखाता, क्योंकि वो भी बहुत प्यारा है। गाइस रात में जो हम टनल दिखा रहे थे आपको, वो रात में तो पता नहीं चला था, लेकिन अभी पता चल रहा है कि वो टनल एक्चुअली थी कैसी। अगर आपको दिखाऊं तो ये रही टनल, और इसके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ है, तो सोच के देखो कितनी गजब आर्किटेक्चर बना रखा है हिमाचल प्रदेश वालों ने। और इसके अंदर लाइटनिंग भी बहुत अच्छी है, और बाकी रात का जो स्ट्रक्चर था वो तो मैंने आपको दिखा रखा था। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया टनल बना रखी है। और ऐसी एक टनल नहीं, ऐसी बहुत सारी टनल है। और राइट नाउ अगर आप आसमान भी देखें तो क्या मस्त ब्लू कलर स्काई विद क्लाउड्स। यहाँ से हल्का सा सनसेट भी दिख रहा होगा, मज़ेदार। और यहाँ पे एक ये लेक है, शायद लेक है कि रिवर है, आई डोंट नो, मेरे को एक बार सर्च करना पड़ेगा। इसमें पानी भरा पड़ा है। मैं चाहता था कि यहाँ पे एक मैं फ़ोटो खिंचवाऊँ, पर मेरे फ़ोटो खींचने के लिए भी फ़िलहाल कोई है नहीं, तो फिलहाल मेरे को ऐसे ही टालना पड़ेगा। हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, एक साइड में होटल था वहाँ पर, और हमने मंगाए हैं 4 पराठे। बट हमारे से वो पंकज भाई हैं, वो थोड़ा सा प्रोटीन का ध्यान रखते हुए उन्होंने मंगाई है दाल और रोटी। बट उनको लग रहा है कि दाल और रोटी वो अकेले खाएंगे, तो उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे 2 भूखे इंसान और बैठे बड़े हैं, उनकी सारी दाल हम चपेट जाएंगे। अब उनको मजबूरन पराठे खाने पड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमारे पंकज भाई हैं जो कि वेट कर रहे हैं खाने का। तो खाना खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। करीबन 64 किलोमीटर रह गया है तो उनको कवर अप करना है। और उसके बाद फिर देखते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और कैसा माहौल होता है। वी आर रेडी टू लीव फ्रॉम हियर। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। हमारे पंकज भाई रेडी हो रहे हैं और हमारे मनीष भाई। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ऊपर देख सकते हैं बारिश आने की पूरे आसार है। अगर हम बारिश आने से पहले वहाँ निकल जाएँ तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पर हमने करंटली खाना खाया था, देव संस्कृति। और ट्रैवलिंग की सबसे मुश्किल बात यहाँ पे जो होती है वो ये कि आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। अभी मुझे इतना सब कुछ पहनना है ड्राइव करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर मैंने ये ढंग से नहीं पहना तो फिर हवा अंदर घुस जाएगी, जिसकी वजह से मैं बीमार भी पड़ सकता हूँ। तो मफलर, ग्लव्स, एवरीथिंग सब पहनना पड़ेगा। तो मनाली जाने के रास्ते में मुझे ये व्यू मिला, क्या परफेक्ट व्यू आ रहा है। अगर आपको सामने दिख रहा होगा तो ऊपर पहाड़ में बर्फ गिरी हुई है, एंड होपफुली वी विल सी दैट टू। जब हम मनाली पहुंचेंगे तो हम इस बर्फ के और क्लोज आ पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप सराउंडिंग देखो
तो नीचे नदी बह रही है, वहाँ पर बगल में पहाड़ ही पहाड़ है और घर भी बने पड़े हैं। और इस साइड रोड है, कितनी प्यारी रोड है और यहाँ पे पहाड़ है। तो हाँ, जब मैं सोच रहा था कि हिमाचल आऊँगा, मेरे को नहीं पता था कि इतना प्यारा व्यू मुझे देखने को मिलेगा। और करंटली मेरी वॉइस भी थोड़ी फ्लक्चुएट करेगी, वो इसलिए करेगी क्योंकि मैंने हेलमेट पहना हुआ है और हेलमेट के बाहर पता नहीं आवाज़ आ पा रही होगी नहीं आ पा रही होगी, आई डोंट नो। तो गाइस हमको रास्ते में रुकना पड़ा क्योंकि बहुत बारिश हो रही है और भीगना इस मौसम में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। हमारे साथ बाइकर्स भी ऐसे रुके पड़े हैं। ये मेरी बाइक है, टेप देना है। तो आई डोंट नो कब हमारी बारिश रुकेगी और हम आगे बढ़ेंगे। और मेरा मुंह देख के आपको लग ही रहा होगा कितनी पैकिंग कर रखी है मैंने, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है तो काफ़ी दिक्कत आने वाली है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ बच्चे भी आए थे और ये आपका पूरा व्यू पीछे का देखेंगे तो पूरा आसमान से कवर्ड हो गया है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आपको कैमरे में दिख रही होगी। और इस बारिश की वजह से ही हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए, खाली 30 किलोमीटर ही कवर किया है। और उधर साइड आप देखोगे तो बादल ने पूरा उसको ढक लिया है, हाँ, पहाड़ों को। और मेरे से बोला नहीं जा रहा क्योंकि मेरे को ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और पता नहीं कब ये बारिश रुकेगी और कब हम आगे का रास्ता कवर कर पाएंगे। हमारी बाइक्स ऐसे लगी पड़ी हैं, 2 बाइक्स हो रही, 1 बाइक ये रही। तो होपफुली जल्दी बारिश रुके और हम जल्दी आगे चल पाएँ, तब जाके बात बनेगी। तो हम पंकज जी से पता, पंकज जी क्या लग रहा है आपको बारिश के बारे में? आगे वेरिएशन होता रहेगा, कम ज़्यादा होती रहेगी, तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते, हालत ख़राब होने वाली है। हाँ ये बात तो है, बारिश के कारण हम भीगने वाले हैं और ठंड से हमारी हालत खराब है। ठीक है पंकज जी, आप क्या, सॉरी मनीष जी, आप क्या बोलना चाहेंगे बारिश के बारे में? हाँ, बारिश ने ऐसी की तैसी कर दी है है ना। हमें जहाँ कल पहुँचना था हम वहाँ आज भी नहीं पहुँच पाए हैं और आधा दिन हो गया है। तो यहाँ से गाड़ी आ रही है, शायद वो पेट्रोल डलवाएगी, तो हमें यहाँ से हट जाना दूर की चाहिए। बात लग रही है, मनाली में भी पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, डर लग रहा है। हाँ ये भी दिक्कत है। तो ये कुछ स्कूल के बच्चे आए थे ट्रिप पे, ये भी अपने आप को रेनकोट पहना रहे हैं और निकलेंगे यहाँ से। पेट्रोल पंप पे रुके हुए थे हम लोग क्योंकि बारिश अभी तक रुकी नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये पेट्रोल पंप था। हमने बाइक वहाँ साइड में लगाई थी पर इन्होंने हमें वहाँ से उधेड़ दिया। इन्होंने बोला कि बाइक साइड में लगाओ, यहाँ पे गाड़ी आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है। तो मैंने तो अपना सामान बाइक से निकाल लिया क्योंकि बाइक के लिए तो सामान के लिए हो जाता। तो ये आपका सामान दिख रहा होगा। पर हमारे जो पंकज भाई है, पंकज भाई ने बाइक में अभी भी सामान ऐसे लगा पड़ा है और आप देख सकते हैं इनका बैग पूरा गीला हो चुका है। पर पंकज भाई इतने कूल है कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरे डैशिंग पर्सनैलिटी है पंकज भाई की। और मेरी तो बाइक वहाँ मैंने खड़ी कर दी है, अगर आपको दिखाऊँ तो ये मेरी बाइक है, बाइक यहाँ खड़ी है और हम यहाँ साइड में खड़े हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी आप ट्रैवल करने निकलें तो एक रेन कोट अगर हो आपके साथ तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। राइट नाउ अब पता नहीं कब तक ये मौसम शांत होगा और कब निकल पाएंगे। और अभी तो इन पेट्रोल पंप वालों ने हमें वहाँ से यहाँ भगाया है। अब पता नहीं ऐसा ना हो कि सर झुकाने की जगह भी ना मिले हमें और यहाँ से भी भगा दें, फिर हमें कोई और आसरा ढूंढना पड़ेगा। हालांकि ऐसा करेंगे नहीं, अगर कैसे करेंगे तो मैंने जैसा बात करूँगा कि भाई अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। और बाकी देख भी लेंगे कि हिमाचल प्रदेश के लोग कैसे हैं, फ्रेंडली हैं या फिर कैसे हैं। पंकज भाई के चेहरे पे स्माइल देखो फिर भी आप, मतलब ये होती है पर्सनैलिटी। ऐसी पर्सनैलिटी अगर इंसान की हो तो फिर यार क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। और वहाँ आप देख सकें पहाड़ में पूरा बादल छा गए। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी मौसम साफ़ होने वाला है। पेट्रोल पंप के साइड में एक दुकान थी, हमने वहाँ से थोड़ा सामान ले लिया। मैंने तो कैप ले ली है, पता नहीं कैसे लग रही है, और एक सॉक्स लिए और एक गले में पहनने वाला ताकि हवा ना जाए। तो ये सारा सामान मैंने ले लिया है। आप देख सकते हैं बारिश तो बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, ऐसी कि ऐसी है अभी तक। पता नहीं कब तक रुकेगी कब तक नहीं रुकेगी।
तब तक हमको टाइम पास के लिए कुछ तो ढूंढना था, तो यही कर रहे हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं फिलहाल। पंकज भाई को देखें तो पंकज भाई सदमे में कि मैं यहाँ क्यों आया, किसके कहने पे आया। मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी इन लोगों ने। पंकज भाई एक बार स्माइल तो कर दो। साइड कैरेक्टर लग रहे हैं। पंकज जी टोपी बढ़िया लग रही है, बहुत क्या बहुत बढ़िया लग रही है। देखिए एक बंदा मिर्जापुर के साइड कैरेक्टर लग रहे हैं। एक बंदे के पास नैनो भी है भाई, आवाज़ जिमनी भी है। बहुत ख़तरनाक मौसम हो रखा है यार, पूरे आसमान में बादल ही बादल है, पता नहीं कब तक ये हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। बारिश से रुकी नहीं तो हमको फाइनली रेन कोट लेना पड़ा। आप देख सकते हो मेरी हालत क्या हो रखी है। और हम इस वाली शॉप पर आए, बड़ी मुश्किल से हमको रेन कोट मिला है 170 का पर पीस। आई होप कि इससे काम बन जाएगा और हम आगे जा पाएंगे ईजिली, क्योंकि यहाँ रुके रहे तो हम कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। मौसम का हाल मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे सामने क्या व्यू आ रहा है, एकदम बढ़िया। मतलब मैं करंटली बाइक चला रहा हूँ और बहुत ही प्यारा व्यू मेरे सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या खतरनाक व्यू आ रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि माउंटेन और क्लाउड एक ही हो गए हैं, बर्फ़ गिरी हुई है, एकदम प्यारा मौसम हो रहा है, एकदम मज़ेदार, मज़ा आ गया। मैं हूँ मनाली के रास्ते पे और इतनी ज़्यादा बारिश आ रही है। करंटली मैंने रेन कोट पहना हुआ है, काफ़ी अजीब मौसम हो रखा है, बहुत ठंड लग रही है। बट जो व्यू मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उसके लिए ये सब करना वर्थ इट। आई थिंक बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है बोथ साइड। तो मैं बैक कैमरा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये है पहाड़ और उसमें पड़ी है बर्फ़, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही साइड है, आप जहाँ कैमरा घुमाएंगे वहाँ आपको ये बर्फ़ देखने को मिलने वाली है। वो देखो, इसके अलावा वहाँ देखो, यहाँ देखो, हर जगह क्या ही प्यारा वेदर हो रखा है। काफ़ी ज़्यादा ठंड है पर वेदर भी है। यहाँ पे पूरी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, एकदम मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और सुबह से बारिश हो रही है। हम बहुत कोशिश करें कि बारिश रुके, पर पता नहीं बारिश रुक क्यों नहीं रही है। पूरा हमारा जो प्लान था आज का वो शायद चौपट होने वाला है। कोशिश तो थी कि पता नहीं कहाँ जाएंगे, बट बिल्कुल बाइक चल नहीं पा रही है। हाथ मेरे बिल्कुल लाल हो गए हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाल हो गए हैं। मतलब इतनी ठंड मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही कम टाइम पर देखी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का व्यू, क्या एग्जैक्टली सीन चल रहा है यहाँ पे देख पाएंगे। तो वो जो पहाड़ी है दूर, उसमें बर्फ़ गिरी हुई है, उसके बगल वाले पहाड़ी में उसमें भी बर्फ़ गिरी हुई है। बेसिकली यहाँ पे हर जगह बर्फ़ गिरी हुई है और इसी की वजह से शायद जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखा है। यहीं पे रुकना पड़ा और हमको फाइनली एक रूम मिला है। इस बार प्राइसिंग बढ़ गई है लेकिन रूम के एस्थेटिक्स भी बढ़ गए हैं, तो आपको रूम दिखाता हूँ। मेरे मनीष भाई है जिन्होंने रेन कोट पहन रखा है विद हेलमेट, तो आपको रूम इस तरह का दिखेगा। बहुत ही क्लीन रूम, प्लस वुडन फिनिश, फैन भी है और एस्थेटिक लाइटनिंग। मिरर, अलमीरा भी वुडन है। एंड आई थिंक वॉशरूम में चप्पल ली की मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम। वी हैव दी स्लीपर्स जो कि अब तक नहीं थी। वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है। तो आई थिंक जो हमको डील मिली है 1000 रुपीज़ वाली, वो वर्थ इट है। क्या प्यारा रूम है, क्या ही प्यारा रूम है। मतलब क्या लाइटनिंग है, बिल्कुल लग रहा है कि कहीं बाहर घूमने आए हैं हमें। अपने कपड़े चेंज कर लिए और कितना प्यारा रूम मुझे मिला है कि बता नहीं सकता। मज़ा आ गया इस रूम को देख करके, बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक वाइब्स आ रही है। और क्योंकि बारिश हो रही है तो आज हम कहीं जा नहीं सकते, तो सोचा है कि आज सामान वामान ही ड्रॉप करके बस मनाली में एक्सप्लोर करेंगे और रात के 9 बजे से पहले हम यहाँ आ जाएंगे और सो जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि और कोई सीन हो नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे कितना प्यारा व्यू मिरर है, यहाँ पे मैंने एक सेल्फी भी ली, वो बहुत अच्छा लगा। सेल्फी नहीं मतलब बैक कैमरा से जो फोटो लेते हैं वो ली। यहाँ पे मनीष सर गुस्से में है क्योंकि मनीष का फालतू में टोल काट दिया है। 100 रुपये ले लिए मनीष से, मेरा चूतिया काट दिया गया है। केवल मनीष से ही टोल लिया गया, हमसे नहीं लिया गया। पंकज भाई आप टोल समझ गए थे? पंकज भी बच गया यार। केवल मनीष ही बहुत बुरी फीलिंग में है। तो आपको अगर मैं टोल दिखाऊं तो वहाँ पे टोल था, यहाँ पे ये रहा, यहीं पे मनीष का काटा गया है और मनीष बहुत बुरा फील कर रहा है यहीं पे। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी लाइफ में, ऐसे सीन भी देखने को मिलते हैं। ग्रीन टैक्स ले लिया मेरे से। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो देखते हैं क्या होता है। हम तो अभी स्नो देख नहीं पाए, लेकिन ये जो गाड़ी आ रही है आपको दिख रही है जिम्नी मारुति की, तो देखो ऊपर कितनी सारी आइस लगी हुई है, मतलब ऊपर बहुत तगड़ा आइस गिरी हुई है। और होपफुली हम भी देख पाएंगे विद टाइम। अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है हमारे, क्योंकि हम बाइक से आए थे, गाड़ी से आए होते तो चले भी जाते, अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखो स्कूल स्टूडेंट जा रहे हैं हम। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसकी वजह से हमारे सारे प्लान कैंसिल हो गए हैं और हमको ये सब पहन के जाना पड़ रहा है। तो पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे कहाँ नहीं पहुँचेंगे। होपफुली हम बर्फ़ ज़रूर देखेंगे, पर फिलहाल तो हमें बारिश में ऐसे ही घूमना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पंकज सर, हाँ, आर यू फीलिंग? ठंड लग रही है यार, अभी ठंड लग रही है। ये रहा यहाँ का वेदर, पूरा तूफान आया हुआ है। उधर देखो पूरा स्नो स्टॉर्म चल रहा है, वो चोटियों पे सब बर्फ़ हो रही है। आई थिंक बादल से सब ढका हुआ है, यहाँ ऊपर भी बर्फ़ पड़ी है। गाइस आप वहाँ देख सकते हैं कितना खतरनाक माहौल हो रखा है और कितना प्यारा मौसम हो रहा है वहाँ पे। आप देखो, आई थिंक वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, लेकिन अभी हम नीचे हैं, मार्केट की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सामान ले रहे हैं हम, और एक बार सामान जुड़ जाएगा तो होपफुली हम भी वहाँ जाएंगे थोड़ा देखने के लिए। और अल्टीमेट हमारा एम ये भी है कि हम भी बर्फ़ देख लें। पता नहीं ऐसा हो पाएगा कि नहीं। ये हूँ मैं इस तरीके से घूम रहा हूँ पागलों की तरह बारिश में, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं फिलहाल हमारे पास पैदल चलने के। क्योंकि अगर हम बाइक पे जाएंगे तो सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, और एक बार अगर कपड़े गीले हो गए तो फिर इतने कपड़े है भी नहीं कि हमें वापस कपड़े सुखाने का टाइम मिले और हम दूसरे कपड़े ले पाएँ। तो मेन चीज़ है कि अभी पॉलीथीन मिल जाएगी तो पॉलीथीन को कवर करके हम इधर उधर घूम पाएंगे और हमारा स्किन में डायरेक्ट पानी नहीं जाएगा। तो होपफुली देखो क्या होता है। बाकी जो लोग गाड़ी लेके आए हैं उनकी तो मौज आ रखी है, वो तो आराम से घूम ही रहे हैं। पेशेंस, इतना पेशेंस रखने का फ़ायदा ये हुआ है कि फाइनली हमारे सामने स्नोफॉल हो रही है और आई थिंक आप इसको देख पा रहे होंगे इस कैमरे में। मतलब इतना अमेजिंग व्यू है, क्या बताऊँ मैं, सच में बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है। लाइफ में कभी स्नोफॉल नहीं देखी थी मैंने, लाइव स्नोफॉल, मतलब वीडियो में बहुत बार देखी थी, बट पहली बार देख रहा हूँ स्नोफॉल एक्चुअली कैसे होती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होती है और क्या मस्त स्नोफॉल हो रहा है, मज़ा आ रहा है मतलब।
गाइस फाइनली स्नोफॉल होगी, जिसके लिए मैं इतनी दूर से आया था। पूरा चेहरा लाल हो गया है और यहाँ आप देखोगे तो सब सफ़ेद ही सफ़ेद है। बहुत मज़ा आ रहा है, क्या अमेजिंग व्यू है यार। आपको मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ। इतनी दूर चल के आए थे, बारिश में भीग के आए थे, फाइनली हम बर्फ में पहुंच चुके हैं। कंप्लीट बर्फ पड़ रही है यहाँ पे बड़े बड़े, और पंकज सर पूरा भीग चुके हैं। पंकज सर की भट्टी हुई है, और अब पंकज सर अब थोड़ी सी पिटाई होनी है। ये हमेशा बचपन से करना चाहता था। मुंह में मत मारना, बस मुंह में बहुत गंदी पड़ेगी। पंकज सर अंदर घुस गया। बर्फ़ तो गिर चुकी है और मैं बर्फ़ देख भी लिया, और रोड में बहुत सारी बर्फ़ जम भी गई है। और यहाँ तक हम बाइक से आए थे। आई डोंट नो वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि अब तो टायर फिसलेगा बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी लग रहा है, पर मज़ा भी बहुत आ रहा है। ज़िंदगी में पहली बार बर्फ़ देख रहा हूँ मैं। और हमारे जो भाई लोग हैं वो फ़ोटो शूट कर रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है। अभी तो हम यहाँ कुछ खाना खाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। इस बर्फ़बारी में यहाँ पर जाम लग चुका है, ख़तरनाक वाला। मेरे को पहले टोपी ओढ़ लेता हूँ, क्योंकि बाद में ठंड लगेगी नहीं तो। और यहाँ पे पूरा जाम लग चुका है, और हम आए हैं बाइक से। हमारी बाइक ये रही। तो आई डोंट नो कि हम बाइक से कैसे जाएंगे। काफ़ी तगड़ी बर्फ़बारी पड़ने वाली है, काफ़ी तगड़ी बर्फ़बारी। बर्फ़ में खेलने के बाद बहुत बुरी हालत हो गई है। हमने पराठे मंगाए आलू के, बहुत ज़्यादा फ़ोटो क्लिक कर लिया हमने। बहुत ठंडा हो रहा है, अब घर भी जाना है, और पता नहीं कैसे जाएंगे। पूरे बर्फ में भीग चुके हैं, पूरी रोड में बर्फ़ है, और बाइक बहुत ज़्यादा फिसलने वाली है। चला आगे लेके जाएंगे 3 किलोमीटर। सिर्फ 5 मिनट मैंने अपनी बाइक बाहर खड़ी करी, और क्या हालत हो गई बाइक की आप देख सकते हैं। पूरा बर्फ़ से पूरी लद चुकी है। राइट नाउ स्नोफॉल थोड़ा सा कम हो गया है, और हम घर जा सकते हैं। बट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये देखो कितनी ज़्यादा स्नो यहाँ पे पड़ चुकी है, और रोड में स्नो ही स्नो है हर तरफ। तो टायर बहुत ज़्यादा फिसलेगा, और ज़्यादा दिक्कत आएगी हमें जाने में। तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी हमें लगानी पड़ेगी, ताकि हम आराम से पहुंच पाएँ अपने घर को, जो कि मतलब रूम को, जो कि हमने 3 किलोमीटर दूर लिया है यहाँ से। तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी। जाम लग चुका है यहाँ पे, तगड़ा जाम लग चुका है, और हमको पता नहीं है हम घर कैसे जाएंगे। ओह भाई साहब, मेरे तो जूते भी गिले हुए हैं बहुत ज़्यादा। वो तो सही था कि मैंने पॉलीथीन पहन ली थी अंदर से। ये खुला है ना? क्या पता भाई, क्या पता। आगे तो सिंगल ही रोड है, भूल गए क्या? अच्छा, तो वहाँ तक तो चलें फिर। बहुत डेंजर है ये, पता नहीं कैसे होगा इसमें। तो मनीष जी अब क्या कहना चाहते हैं, हम बाइक कैसे ले जाएंगे अब? भाई पता नहीं, मौत का नंगा नाच होने वाला है यहाँ पर। है ना, 3-4 बार तो कितना मिनिमम लग रहा है मुझे। अब कौन सी हड्डी बचेगी ये देखना है। बाइक का टेरेन नहीं है बिल्कुल। बात सुनी मनीष भाई की, बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है हमें जाने के लिए। पता नहीं कैसे जाएंगे, पर पहुंचना तो है। तो आज है हमारा डे 3 ऑफ आवर हिमाचल प्रदेश मनाली का ट्रिप, और आज हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो हम एक एक करके सबके एक्सपीरियंस जानेंगे और देखेंगे कि क्या क्या किस किस का बोलना है। तो शुरुआत करते हैं पंकज सर से। तो पंकज सर, कैसा रहा फिर आज के दिन? आज काफ़ी रोमांचक स्थिति रही।
और साथ ही साथ थोड़े खतरे भरी भी रही, क्योंकि फिसलन बहुत थी आज। स्नो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ठीक है। रहा स्नोफॉल का, हाँ, और फिसलन भी बहुत थी, लेकिन है। गिरने के भी खतरे थे। ठीक है। और मैं अपना हेलमेट भी भूल गया था कहीं ओह तो मतलब बहुत ही उतार चढ़ाव भरा सफ़र था। सफ़र रहा आज तो। तो आप आज वाला दिन वापस एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? हाँ।